दोस्तों, एक एवरेज इंडियन आदमी की एक साल की इनकम लगभग 4 लाख रुपए है और वह इंसान 6,50,000 साल तक सरवाइव कर सकता है अगर उसके पास एलोन मस्क जितनी वेल्थ आ जाए तो। दूसरे शब्दों में, अगर आप अपनी इनकम का 50% भी सेव करके उसे कहीं रख दो तो भी लगभग आपको 12 लाख साल लग जाएंगे एलोन मस्क जितनी वेल्थ बनाने में। ठीक है, अब हमें ये तो समझ आ गया कि एक एवरेज इंसान दुनिया के सबसे अमीर इंसान जितनी वेल्थ तो नहीं बना सकता, बट अगर बात की जाए 1 करोड़ की तो ये तो कमाना आसान होगा ना, राइट? वेल, ये भी देख लेते हैं। अगर आप एक एवरेज इंजीनियर हो जो साल के लगभग 6 लाख रुपए कमाता है तो लगभग उसे 16 साल लग जाएंगे 1 करोड़ कमाने में। और अभी तो मैंने इसमें रेंट, फूड, ट्रैवल एक्सपेंस जोड़े भी नहीं है। और आप हर महीने 10% भी सेव करते हैं तो भी 166 साल लगेंगे आपको 1 करोड़ सेव करने में। और एक वेटर को लगभग 500 साल लगेंगे 1 करोड़ सेव करने में। तो अमीर लोग अपनी वेल्थ को टाइम से मेजर करते हैं। अगर आपकी कल जॉब चली जाए तो कितने महीने आप अपने सेविंग्स पर सरवाइव कर पाओगे, ये होती है ट्रू वेल्थ की डेफिनेशन। रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी की ये किताब हमें फाइनेंशियल इंटेलिजेंस देती है जो हमने शायद कहीं खो दिया था, या यूँ कहें कि ना तो हमारे टीचर ने ना ही हमारे स्कूल ने हमें सिखाया। ये किताब हमें ऐसा रास्ता दिखाती है जो हमें शायद बचपन में सीखना चाहिए था। पैसों के ऐसे सीक्रेट्स जो शायद अमीर लोग अपने बच्चों को देते हैं, पर जो लोग अमीर नहीं हैं, अगर उन्होंने इस किताब के लेसन्स को नहीं जाना तो वो हमेशा रैट रेस में ही फंसकर रह जाएंगे। इस वीडियो के खत्म होने तक मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपने जो इतने सालों में नहीं सीखा वो आज आप सीखने वाले हो। और इस वीडियो के पूरा होने तक आप दुनिया के केवल उन गिन चुने लोगों में आ जाओगे जो इस रैट रेस की जंजीरों को तोड़कर अमीर बनना चाहते हैं और लाइफ में कुछ ऐसा करके दिखाना चाहते हैं जो शायद बहुत कम लोग करने का सोच पाते हैं। और सही मायनों में फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है आपको आज पता चलेगा। सो लेट्स बिगिन। लेसन नंबर 1, रिच डोंट वर्क फॉर मनी। रॉबर्ट कियोसाकी इस किताब में बोलते हैं कि रिच डोंट वर्क फॉर मनी मतलब कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि बचपन से हमारे पेरेंट्स ने और स्कूल ने एक ही तो चीज सिखाई है, पढ़ाई अच्छे से करो ताकि अच्छी नौकरी मिल सके और तुम पैसा कमा सको। अगर तुम पैसा नहीं कमाओगे तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी और लाइफ में हमेशा धक्के खाते रहोगे। हमारा बचपन तो बस यही सुनने में निकल गया कि बड़े होकर नौकरी करनी है और पैसे के लिए काम करना है। पर रॉबर्ट कियोसाकी ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि पैसे के लिए काम नहीं करना चाहिए? रॉबर्ट के रिच डैड ने उन्हें सिखाया था कि तुम जॉब करके कभी अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि आपको सैलरी कितनी भी क्यों न हो, आप हमेशा पैसे के गुलाम रहोगे। आप काम नहीं करोगे, पैसा नहीं मिलेगा। यदि आप छुट्टी मनाओगे तो भी पैसा नहीं मिलेगा। रिच लोग कभी भी पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा रिच लोगों के लिए काम करता है। रॉबर्ट जब 9 साल के थे तो उन्होंने कुछ कॉमिक्स बुक्स को किराए पर देना शुरू किया, जिससे उन्हें रेंट मिला करता था। जिससे रॉबर्ट काम नहीं कर रहे थे पर उन्हें कॉमिक्स किराए पर दे रखी थी तो उन्हें हमेशा पैसे मिलते रहते थे। रॉबर्ट कहते हैं कि यदि आप ऐसा बिजनेस या सिस्टम खड़ा कर दें जिससे आप खुद मौजूद नहीं हो फिर भी आपको पैसा मिलता रहे तो वो ट्रू डेफिनेशन है फाइनेंशियल फ्रीडम की। पर अनफॉर्चुनेटली लोग इसका उल्टा करते हैं। दिन भर 8-8 घंटा भागदौड़ करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, ऑफिस के लिए रेडी होते हैं और बस या ट्रेन पकड़कर ऑफिस पहुंचते हैं और ऑफिस पहुंचते ही शाम के 5 बजने का वेट करते हैं। वो इस रैट रेस से बाहर तो आना चाहते हैं बट उनके बिल्स और उनकी कार की ईएमआई और घर के खर्चे उन्हें ट्रैप से बाहर आने ही नहीं देते। वो कभी भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल ही नहीं पाते और इसीलिए वह जिंदगी भर पैसे के लिए काम करते चले जाते हैं। लेसन नंबर 2, फाइनेंशियल लिटरेसी। दोस्तों, अगर आप यह सोच रहे हैं कि स्कूल आपको अमीर बनाने वाला है तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। स्कूल एजुकेशन जरूरी है, मैं मानता हूँ, पर स्कूल का प्राइमरी गोल आपको एक अच्छा एम्प्लॉय बनाना होता है। स्कूल कभी भी आपको एक बिजनेसमैन या एक ऑनर नहीं बना सकता। जैसे कि कैसे हम अपने फाइनेंस को मैनेज करना है और अमीर बनने का सही रास्ता क्या है, ये सब फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में स्कूल हमें कभी नहीं सिखाता। रॉबर्ट के रिच डैड हमेशा बोलते थे, इट्स नॉट हाउ मच मनी यू मेक, इट्स हाउ मच मनी यू कीप। यानी कि ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना पैसा कमाते हो, जबकि इससे फर्क पड़ता है कि आप कितना पैसा अपने पास रखते हो और इन्वेस्ट करते हो। रॉबर्ट कहते हैं कि वह कई ऐसे लोगों से मिलते हैं जो एक टाइम पर मिलियनर थे बट उन्हें फाइनेंशियल एजुकेशन न होने के कारण वापस से सब लुटाकर गरीब हो गए। रॉबर्ट कियोसाकी का कहना है कि दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, पुअर, मिडिल क्लास और रिच, और इन तीनों को पैसे को लेकर नजरिया अलग अलग होता है। इसलिए इस चार्ट से इनके कैश फ्लो को समझने की कोशिश करते हैं। कैश फ्लो यानी इनका पैसा कैसे आता है और ये उसको कैसे स्पेंड करते हैं। सबसे पहले आता है पुअर क्लास, यानी इनकी इनकम काफी कम होती है। इनकी सारी इनकम रेंट में, इनके फूड में निकल जाती है और ये केवल अपनी सैलरी के भरोसे ही जीते हैं। ये लोग कमाते ही इतना है कि इनके खर्चे मुश्किल से निकल पाते हैं और इनके पास कोई भी एसेट्स नहीं होता है। दूसरे कैटेगरी के लोग आते हैं मिडिल क्लास। इन लोगों की सैलरी का मोस्टली हिस्सा इनके रेंट
कार और ईएमआई में निकल जाता है। ये दुनिया को दिखाने के लिए क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में फंस जाते हैं। फिर जो थोड़ी बची कुची सेविंग्स होती है उसे ये लोग एफडी में जमा कराकर रख देते हैं। इनका भी कर्जे में डूबे रहने का मेन रीजन फाइनेंशियल एजुकेशन की नॉलेज न होना है। तीसरे कैटेगरी के लोग आते हैं रिच। इन लोगों का मोस्टली इनकम इनके एसेट से होती है, जैसे कोई प्रॉपर्टी लेकर रेंट पर देना, कोई बिजनेस एक्वायर करके या फिर स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट कर देना, जिससे उन्हें हमेशा रेगुलर इनकम होती रहती है। रॉबर्ट कहते हैं कि अगर आप बाकी लोगों की तरह काम करोगे तो आप हमेशा रैट रेस में ही फंसे रहोगे, और अगर आपको रैट रेस से बाहर आना है तो आपको लायबिलिटी और एसेट्स के बीच का फर्क समझना होगा। हमेशा उन्हीं चीजों को एक्वायर करने की कोशिश करो जो आपको पैसा ला कर दे, न कि आपकी जेब से पैसा निकाले। लेसन नंबर 3, ओवरकमिंग फियर। रॉबर्ट कहते हैं कि मैं आज तक कभी ऐसे इंसान से नहीं मिला जिसे पैसा खोना पसंद हो, न ही किसी ऐसे अमीर इंसान से मिला हूँ जिसने आज तक पैसा न खोया हो। बट मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिला हूँ जिन्होंने आज तक कहीं पर भी इन्वेस्ट नहीं किया, क्योंकि उन्हें एक डर होता है, वो है पैसे खोने का डर। अमीर इंसान को भी पैसे खोने का डर होता है, पर प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपके अंदर पैसे खोने का डर है, जबकि प्रॉब्लम ये है कि आप उस डर को कैसे हैंडल करते हैं। और एक अमीर और एक गरीब इंसान में यही फर्क होता है कि वह डर को कैसे हैंडल करते हैं। रॉबर्ट बोलते हैं कि जब आप 20 की एज में होते हैं तो आप जल्दी अमीर बन सकते हैं, बट जब आप 30 की एज में होते हैं तो आपके ऊपर काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। और रॉबर्ट अपने पुअर डैड का एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं कि इसी डर के कारण उनके पुअर डैड ने कभी कुछ नहीं किया और हमेशा पैसे के टॉपिक्स को अवॉइड किया। और एक कहावत है ना, एवरीवन वांट्स टू गो टू द हेवन बट नो वन वेंट टू डाई, यानी कि हर किसी इंसान को अमीर तो बनना है, पर रिस्क लेना या अपने डर का सामना करना कोई नहीं चाहता। इसलिए हम ज्यादातर टाइम पैसे के टॉपिक्स को अवॉइड करते हैं और कभी इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि हमें पैसे खोने का डर होता है। लेसन नंबर 4, एवरीथिंग इज नॉट रिस्की। रॉबर्ट कहते हैं कि अक्सर लोग जो चाहते हैं वह हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि लाइफ में एवरीथिंग इज रिस्की। उन्हें लगता है कि हमें तो बस एक ऐसी जॉब करनी है जिससे हम सिक्योर रहें, कहीं अमीर बनने के चक्कर में हम सब कुछ लुटा न दें, और ये जॉब सिक्योरिटी के चक्कर में कभी कोई एक्शन लेते ही नहीं है। रॉबर्ट के रिच डैड बोलते हैं कि अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो जो तुम अभी सोचते हो तो मैं उसका एग्जैक्ट अपोजिट सोचना होगा। रिच डैड कहते हैं कि अगर तुम जॉब सिक्योरिटी के बारे में सोचते रहोगे तुम लाइफ टाइम हार्ड वर्क ही करते रहोगे। यदि तुम अपना बिजनेस बिल्ड करना स्टार्ट करोगे तो स्टार्ट में हो सकता है कि तुम्हें परेशानियों का सामना करना पड़े, लेकिन बाद में काम नहीं करना पड़ेगा और तुम तब भी पैसा कमाते रहोगे। और बचपन में ये लेसन रिच डैड ने जब रॉबर्ट को बताया था तो रॉबर्ट का ये सवाल था कि ऐसा करना रिस्की नहीं होगा क्या। इसमें रिच डैड बोले कि तुम्हारे पेरेंट्स पैसे बचाने के लिए क्या करते हैं। इसमें रॉबर्ट्स बोले कि वो सेल का वेट करते हैं, और जब सेल होती है तो वो नए कपड़े नए जूते काफी सस्ते में ले आते हैं और काफी पैसे बचा लेते हैं। पर रिच डैड हंसते हुए बोले कि तुम्हारे पेरेंट्स पैसे बचाने के लिए काफी हार्ड वर्क करते हैं। तो रॉबर्ट बोले कि आप ऐसा नहीं करते हो क्या। पर रिच डैड बोले कि मैं भी एग्जैक्ट ऐसा ही करता हूँ। मैं अपना पोर्टफोलियो भरने के लिए चीजें सेल में लेता हूँ, मतलब मैं ऐसे इन्वेस्टमेंट करता हूँ जो मुझे सस्ते में मिल रहे होते हैं और उसमें मैं अपना पोर्टफोलियो भरता जाता हूँ। इसलिए तुम्हारे पेरेंट्स हमेशा पैसे बचाने के लिए हार्ड वर्क करते रहते हैं और मैं बिना काम के अमीर होता जा रहा हूँ। तो अगर तुम्हारे पेरेंट्स इन्वेस्टिंग को रिस्की ना समझे तो वो भी मेरी तरह सेम चीज करके अमीर बन सकते हैं। उन्हें बस अपनी सोच को बदलना होगा। एट द एंड हमें ये बुक यह सिखाती है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन जो भी हो, आपके पास डिग्री है या नहीं, इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको तो बस कुछ इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है और अपने डर को खत्म करके रैट रेस से बाहर निकलना है। फिर इसके बाद आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो में कुछ न कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना न भूलें। और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। धन्यवाद।